नमस्कार, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब चुनाव को लेकर। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, किस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, किस तरीके से ये चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन ये चेहरे कुछ ही देर में मायूसी में बदलते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए बताते हैं क्या है इसका मुख्य कारण। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि सिर पकड़कर बैठे हुए हैं। और शायद इनके सिर दर्द का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सिर दर्द इनके खुद के नेताओं ने ही इनको दिए हैं। क्यों दिए हैं, चलिए ये भी बताते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये है पंजाब कांग्रेस के 3 मुख्य चेहरे, या यूँ कहें कि पंजाब कांग्रेस के 3 कद्दावर नेता। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौजूदा अध्यक्ष की, जो कि है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। उसके बाद हमारे पूर्व सीएम है चन्नी साहब और पूर्व डिप्टी सीएम है रंधावा। इन तीनों में कंपटीशन बना हुआ है कि कौन पंजाब में होने वाले जो चुनाव है उसका सीएम फेस बनेगा। और शायद इसी सीएम फेस को लेकर के तीनों के बीच गुटबाजी लगातार जारी है। और इसी गुटबाजी को कम करने के लिए शायद आलाकमान ने सोचा होगा कि कांग्रेस के जो मेन लीड नेता हैं उनको अगर पंजाब में भेजा जाएगा तो शायद वो इन नेताओं को डांट कर, समझा कर शायद इस गुटबाजी को खत्म कर पाए। तभी उन्होंने भूपेश बघेल को पंजाब में भेजा। भूपेश बघेल गए, 5 दिन तक नेताओं से मीटिंग की, बातचीत की, और फिर उन्होंने काफी उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी ये समझाइश नाकामयाब साबित हुई और लास्ट में ये हार मानकर दिल्ली पहुंच गए आलाकमान के पास। और सबसे मजेदार बात ये है, सबसे खास बात ये है कि ये दिल्ली पहुंचे तो सही, लेकिन दिल्ली ये खाली हाथ नहीं गए। इन्होंने पंजाब की पूरी गुटबाजी की ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी की और उसके बाद वो रिपोर्ट ले जाकर के आलाकमान के सामने पेश कर दी। अब आलाकमान, ये रिपोर्ट इन तीनों के हाथों में, आलाकमान के हाथों में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका सिरदर्द इनके खुद के नेता बन गए हैं। अब इस रिपोर्ट को देख करके खड़गे साहब जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए हैं कि पंजाब कांग्रेस में ये जो भयानक कैंसर, जो गुटबाजी है, किस तरीके से इसका इलाज किया जाए। और इसी पर अब इसका जो फैसला है, अंतिम फैसला खड़गे जी और राहुल गांधी पर निर्भर करता है कि किस तरीके से ये अपनी ही अंदर की गुटबाजी खत्म करेंगे। क्योंकि अगर ये गुटबाजी नहीं खत्म करते हैं तो इसका सीधे तौर पर फायदा हो सकता है पंजाब कांग्रेस में भाजपा को और आप पार्टी को। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर कोई चुनाव जीतना चाहता है राज्य में, और कांग्रेस अगर अपनी गुटबाजी खत्म नहीं करती है, आपने देखा होगा कि कर्नाटक में भी सीएम फेस को ही लेकर के काफी ज्यादा दिनों तक सस्पेंस बना हुआ था। तभी सीएम घोषित करने में कांग्रेस को काफी ज्यादा टाइम लग गया था। अब वेट करना होगा कि क्या इस पर फैसला सुनाते हैं और चुनाव के बाद क्या परिणाम आता है, कौन जीतता है पंजाब कांग्रेस में। अगर राहुल गांधी एकता की अक्सर बयान देते हुए, अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि पंजाब कांग्रेस एकजुटता पर उसके कार्यकर्ताओं को रहना चाहिए, उन्होंने ये बयान भी दिया था। वो अक्सर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। और शायद तभी राजस्थान में भी ये 4 चेहरे हैं जो एकता की थाली पीटते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अक्सर सब चर्चा में बताते हैं कि इन तीनों में भी राजस्थान में सीएम चेहरे को ही लेकर के गुटबाजी चलती रहती है। आप देख सकते हैं ये अशोक गहलोत, सबसे कद्दावर नेता, जो कि काफी बार सीएम रह चुके हैं राजस्थान में। उसके बाद हमारे सचिन पायलट है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, और डोटासरा भी अब इस रेस में शामिल हो चुके हैं। पंजाब कांग्रेस की जो गुटबाजी है सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में
राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी आपको। और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कैसी लगी आपको ये वीडियो और आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब कांग्रेस के बारे में। धन्यवाद।